बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का डी प्रोजेक्ट के तहत मॉडल सेट जारी किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास के सभी मॉडल प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। ये लास्ट मॉडल सेट का आंसर है। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है और परीक्षा तक महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो क्लास 12th इतिहास विषय लास्ट मॉडल दीप प्रोजेक्ट। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक हुआ? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका कांसा। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में साई बोर्ड का प्रमाण मिला है? धौलावीरा। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राही, खरोष्टी और अरामाइक। तीनों का हुआ है, सभी हो जाएगा। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु की भूमिका मानी जाती है? तो लोहा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने। गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था? तो आनंद। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के किस जिले में हुई? गिरिडीह। उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? घोड़ा का। घोड़ा लिखा गया, घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। रेहला, रिहला भी लिखा रहता है, रेहला भी लिखा था। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है? बीजक में। पीर का अर्थ होता है गुरु। तालीकोट का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? राम राय। विजयनगर साम्राज्य, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। आईने अकबरी के कितने भाग हैं? 5। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल हो जाएगा, मुगल सम्राट ने किया? अकबर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। एशियाटिक सोसाइटी ऑल बंगाल की स्थापना कब और किसने की? 1784, विलियम जोस ने। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? कॉटन कंपनी हो जाएगा मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण 1859। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। हड़प्पा नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो ये दिया गया था 8 अप्रैल 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। पाकिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? तो पवित्र भूमि। सही उत्तर हो जाएगा पवित्र भूमि। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं था, लेकिन सही आंसर हो जाएगा पवित्र भूमि। किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो BN राव। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालें। तो महाभारत भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सदियों से लोगों को प्रभावित किया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक गहरा चिंतन है। तो पहला इसका पॉइंट बनाते हैं, भारतीय संस्कृति का ये आधार है, जिसमें ए पॉइंट है धर्म और दर्शन। तो महाभारत में हिंदू धर्म के विभिन्न पक्षों, दर्शनों और सिद्धांतों का गहराई से वर्णन मिलता है। भगवत गीता, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, जीवन के अर्थ, कर्म, मोक्ष आदि का गहन विचार प्रस्तुत करती है। बी है इतिहास और पौराणिक कथाएं। तो महाभारत प्राचीन भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक विशाल संग्रह है। इसमें कई राजाओं, देवताओं और दानवों की कहानियां मिलती है। समाज और संस्कृति, तो महाभारत में प्राचीन भारतीय समाज की संरचना, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। दूसरा पॉइंट है जीवन के सार्वभौमिक सत्य। बच्चों, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, लेकिन क्वेश्चन सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। जरूरी नहीं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये अति लघु उत्तरीय में। दूसरा पॉइंट है जीवन के सार्वभौमिक सत्य। तो यहाँ ए पॉइंट बनाया गया है नैतिक मूल्य। तो महाभारत में धर्म, न्याय, सत्य और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। ये मूल्य आज भी प्रासंगिक है। बी है मानव स्वभाव। तो महाभारत में मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं जैसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और प्रेम का चित्रण किया गया है। सी है जीवन के उतार चढ़ाव। तो महाभारत में जीवन के विभिन्न चरणों और चुनौतियों का वर्णन मिलता है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने का मार्ग दिखाता है। तीसरा पॉइंट है साहित्यिक महानता, जिसमें ए पॉइंट है विशालता।
तो महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है जिसमें लाखों श्लोक है। कलात्मकता, तो महाभारत की भाषा शैली और वर्णन अत्यंत प्रभावशाली है। सी है विविधता, तो महाभारत में विभिन्न प्रकार की कविताएं, कहानियां और उपदेश मिलते हैं। चौथा पॉइंट है समाज और संस्कृति पर प्रभाव, तो कला और संस्कृति, महाभारत की कहानियों को नाटकों, फिल्मों और अन्य कला रूपों में रूपांतरित किया गया है। शिक्षा, महाभारत को भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आध्यात्मिकता, महाभारत में कई लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं। इन दोनों शाखाओं के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, दिगंबर साधु मुनि हमेशा नग्न रहते हैं जबकि श्वेतांबर साधु मुनि सफेद वस्त्र पहनते हैं। दूसरा, दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्नता एक शर्त है, वहीं श्वेतांबर पूर्ण नग्नता में विश्वास नहीं करते। तीसरा है संस्कृत शब्द दिगंबर का अर्थ है दिशा ही, जिसका अंबर अर्थात वस्त्र है। श्वेतांबर साधुओं को स्थल बाहु और उनके अनुयायियों के नाम से भी जाना जाता है। दिगंबर साधुओं को भद्र बाहु और उनके अनुयायियों के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर साधु सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेते हैं, वहीं दिगंबर साधु कठिन साधना करते हैं और दिन में केवल एक ही बार खाना खाते हैं। श्वेतांबर दो पंथों में विभाजित है, मूर्ति पूजन और स्थान का वासी। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को दो ही संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। 33 है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भक्ति आंदोलन गुरु की श्रेष्ठता और हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अनेक सामाजिक कुरीतियां, मूर्ति पूजा एवं जाति भेद की भावनाओं का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में विचार को एवं संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है एक ईश्वर में आस्था, तो एक ईश्वर है वह सर्वशक्तिमान है। दूसरा है बाह्य आडंबरों का विरोध, तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया। सच्ची भक्ति से मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट है संन्यास का विरोध, भक्ति आंदोलन के अनुसार यदि सच्ची भक्ति ईश्वर में है तो गृहस्थ में ही मोक्ष मिल सकता है। चौथा है वर्ण व्यवस्था का विरोध, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ईश्वर के अनुसार सभी एक है। मानव सेवा पर बल, तो भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने यह माना है कि मानव सेवा सर्वोपरि है, इससे मुक्ति मिल सकता है। छठा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास, तो भक्ति आंदोलन के द्वारा संतों ने लोगों को यह समझाया कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। सातवां है स्थानीय भाषाओं में उपदेश, तो संतों ने अपना उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया, भक्तों ने इसे सरलता से ग्रहण किया। गुरु के महत्व में वृद्धि, तो भक्ति आंदोलन में संतों ने गुरु एवं शिक्षक के महत्व पर बल दिया। गुरु ही ईश्वर के रहस्य को सुलझाने और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। समर्पण की भावना से सत्य का साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नौवां है समानता की भावना, तो ईश्वर के समझ सब लोग समान है। ईश्वर सत्य है, सभी जगह विद्यमान है, उसमें भेदभाव नहीं है, यही भक्ति मार्ग का सही रास्ता है। 34 नंबर है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। विजयनगर की पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी में मिलती है। इन धाराओं में बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। इन हौजों के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जा सकता था बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी ले जाया जाता था। कलमपुरम जलाशय नामक हौजा सबसे महत्वपूर्ण हौजा था। तत्कालीन समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा झील, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय से समान नगर वासियों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है
इतिवृत्त से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इतिवृत्त मुख्य रूप से मुगल काल में लिखे गए दस्तावेज थे। ये दस्तावेज प्रमुख रूप से मुगल बादशाहों द्वारा लिखवाए जाते थे। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिवृत्त की रचना के मुख्य उद्देश्य पहला, शासक की भावी पीढ़ी को शासन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना। दूसरा है मुगल शासकों के विरोधियों को चेतावनी देना तथा यह बताना कि विरोध का परिणाम असफलता है। इतिवृत्तों के लेखक मुख्यतः दरबारी होते थे। इतिवृत्तों के मुख्य विषय थे शासन काल की घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार तथा अभिजात वर्ग, युद्ध आदि। 1857 के विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी? तो 1857 के विद्रोह में अफवाहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो इस प्रकार है। पहला, 1857 की सबसे महत्वपूर्ण अफवाह यह थे कि एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। ख है, ऐसी अफवाह फैली थी कि कंपनी सरकार हिंदू मुसलमान की जाति और धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रही है और इसके लिए सरकार ने आटा में गाय और सुअर की हड्डियों का मिश्रण किया है। यह अफवाह फैल चुकी थी कि 23 जून 1857 को कंपनी शासन के 100 वर्ष पूरे होते ही अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और इसका जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। 37 नंबर है, स्नानगार से आप क्या समझते हैं? तो मोहनजोदाड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है यहाँ के विशाल दुर्ग, जो 54.86 गुने 33 मीटर में स्थित विशाल स्नानगार है। यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है। स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानगार का उपयोग अनुष्ठान स्थान हेतु होता होगा। स्नानगार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी। यह स्नानगार उन्नत तकनीक का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तत्कालिक कारणों को लिखे। तत्कालीन मतलब 1857 का विद्रोह है, तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारणों में यह अफवाह है कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों लोगों के लिए भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो ये थे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, और जरूरी नहीं है कि ये अति लघु हो, ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में भी ये सब प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन सेटिंग में जो है आगे पीछे हो गया है सेटर के लोग के द्वारा, लेकिन ये सभी परीक्षा उपयोगी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।